हेलो बच्चों। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का फिजिक्स। ठीक है। हेलो बच्चों, तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बिना देरी का फिजिक्स का पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। तो पहले समझना पड़ेगा कि प्रकाश क्या है, फिर परावर्तन क्या है, उसके बाद फिर आगे समझेंगे। ठीक है ना। तो समझते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। अब समझते हैं परावर्तन क्या है। देखो, कोई भी सतह पे कोई किरण पड़कर वो जो होता है रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि किसी सतह पर पड़कर वो जो परावर्तित होता है, यानी कि ये सतह है। ठीक है। कोई किरण आया ऐसे सतह पर पड़ा और ये लौटने की क्रिया को क्या कहेंगे? परावर्तन। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखो, परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम एक तल है। देखो, ये आपतित किरण ऐसे बोल सकते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है, यानी कि एक ही तल में ऊपर होता है। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा नियम क्या है। परावर्तन के दो नियम है। तो पहला नियम समझ गए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। तो चलिए दूसरा नियम समझते हैं। दूसरा नियम होता है, जितना कोण बना के वो आएगा उतना ही कोण बनाकर चला जाएगा। जैसे कि उसको बोलते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है। या ऐसे ही बोल सकते हैं साइन आई बराबर साइन आर। ठीक है। तो परावर्तन के दो नियम समझ गए। ठीक है। अब देखो, इसमें यानी आपतित किरण के बारे में समझना पड़ेगा। आपतित किरण। ठीक है। आपतित किरण क्या होता है? देखिए, ये एक तल है। ठीक है। ये जो किरण आती है यही क्या है? आपतित किरण है। और जिस बिंदु को मिलता है यही होता है आपतन बिंदु। ठीक है। आपतन बिंदु। ठीक है। और आपतन बिंदु से पड़कर किरण जो लौट जाता है उसे कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है। या परावर्तन। ठीक है। और इसके बीच जो एक काल्पनिक रेखा होता है 90 डिग्री का, यह होता है अभिलंब। ठीक है। और सुनो, एक होता है आपतन कोण। ठीक है। देखो, आपतित किरण, ये आपतित किरण हुआ। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है यही होता है आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो होता है परावर्तन कोण। ठीक है। परावर्तन कोण। सब कुछ क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब इसमें क्या बच गया? आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, अभिलंब हो गया। और अब बात करते हैं कि गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण, देखो गोलीय दर्पण के क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गोला का एक भाग है। ठीक है। गोला का एक भाग है। ठीक है। इसको यहाँ से काटेंगे तो ये देखो दो दर्पण में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। एक ये हुआ। ये हुआ अवतल दर्पण, ये हुआ उत्तल दर्पण। ठीक है। देखो, अवतल दर्पण में क्या होता है, जो भी कोई भी किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। ठीक है। गुजरता है। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, कोई भी प्रकाश किरण दर्पण पर पड़कर वो क्या होता है, इधर देखो इधर चला जाता है, लेकिन ये क्या होता है, फोकस पे आती हुई प्रतीत होता है। ठीक है। फोकस पे आती हुई प्रतीत होता है, क्योंकि देखो ये तो उधर चला गया, लेकिन इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो लगेगा कि कहाँ फोकस में जाके मिलेगा। ठीक है। इसीलिए देखो, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में क्या समझे? देखो, अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में
प्रतिबिंब या ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर देखो यहाँ पे अगर मुख्य अक्ष पे अगर कहीं भी वस्तु रखेंगे सिर्फ एक जगह छोड़कर, यानी कि P और F की जगह अगर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा और वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक है, कहाँ पे रखने पर? P और F के बीच रखने पर। ये सब समझेंगे बाद में, पहले अभी बेसिक जानकारी इकट्ठा करते हैं। देखो अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? ये परावर्तक सतह धसा हुआ हो। ठीक है, परावर्तक सतह क्या हो? धसा हुआ हो। देखो जैसे ये देखो अवतल दर्पण है ये, और यहाँ जो ऐसे कर दिए, इसका मतलब क्या है? इसमें कली कर दिए हैं, रंगा हुआ पिंड है। यहाँ देखो प्रकाश का परावर्तन किससे होगा? इस सतह से होगा, इस सतह से। ठीक है, तो इसका क्या है? परावर्तक सतह धसा हुआ है, तो ये होता है अवतल दर्पण। ठीक है, जो क्या होता है, कोई भी प्रकाश की किरण को फोकस से होकर गुजार देता है आसानी से। ठीक है, लेकिन ये उत्तल दर्पण में बात करते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है? इसका परावर्तक सतह जो है उठा हुआ होता है। ठीक है, परावर्तक सतह उठा हुआ, देखो परावर्तक सतह ये उठा हुआ है, ये जो इधर ये क्या हुआ, ये क्या है? कली किया हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ? धसा हुआ है। अब परावर्तक सतह क्या है? उठा हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर प्रकाश किरण जाएगा दर्पण से, परावर्तक इधर भाग जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इसको आगे ऐसे मिलाएंगे तो पता चलेगा ये फोकस से होकर गुजर रहा है। ये देखो है ना, फोकस से होकर गुजरता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, ये दो अंतर है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। बाकी तो इसकी और जानकारी इकट्ठा करेंगे कि वस्तु को कहाँ पे रखने पर क्या बनेगा, नहीं बनेगा, ये सब कुछ पता करेंगे। ठीक है बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक छोड़ते हैं। और जो बच गया है इसमें, जैसे कि वस्तु को P और F के बीच रखने पर कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, और F पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके बाद F और C के बीच रखने पर कहाँ बनेगा, C पर रखने पर कहाँ बनेगा, ये सब है ना अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया।